हेलो दोस्तों, अभी की एक न्यूज़ है कि वियतनाम और यूएसए ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत यूएसए अब वियतनाम के जो फिशरमैन्स हैं उनको साउथ चाइना सी में प्रोटेक्ट करेगी। अब ये जो न्यूज़ है ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ी हार है साउथ चाइना सी में, क्योंकि यूएसए, फिलीपींस और जापान इन दोनों कंट्रीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इन देशों के साथ भी यूएसए ने एमओयू साइन कर रखी हैं और यूएसए इन दोनों कंट्री को अपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री, जापान या फिलीपीन, इस पे अगर अटैक करती है तो ये अटैक डायरेक्टली यूएसए पे ही किया माना जाएगा और यूएसए इस अटैक को रिटेलिएट करने के लिए अपनी पूरी आर्म फोर्स के साथ अटैक कर सकती है उस कंट्री पे। तो सेम अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है यूएसए और वियतनाम के बीच। एक्चुअली में अब बात ये है कि साउथ चाइना सी में चाइना ये क्लेम करता है कि साउथ चाइना सी का 90% सिर्फ चाइना को बिलोंग करता है। वहाँ पे आसपास की कंट्री ना ही उस वाटर पे कोई नेचुरल रिसोर्स रिफाइन कर सकती है, ना ही वहाँ ड्रिलिंग कर सकती है और ना ही फिशिंग कर सकती है। तो इस केस में कई बार ऐसा पाया गया है कि वियतनाम के फिशरमैन्स जो कि अपने ही सी वाटर में अगर फिशिंग कर रहे होते थे तो उनको भी किसी न किसी रूप से हमेशा डराती थी, जिससे कि चाइना इन फिशरमैन्स को एक ये वार्निंग देता था कि अगर आप इस एरिया में आएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही घातक होगा। चाइना अपनी पावर का यूज उन फिशरमैन पे करके उनको एक तरीके की वार्निंग देता था। पहला तो चाइना का जो साउथ चाइना सी पे ही क्लेम है वही गलत है, और सेकेंडली अगर कोई कंट्री फिशिंग करने आ रही है, वो तो कोई नेचुरल रिसोर्स भी नहीं लेने आ रहे हैं, आप उनके फिशरमैन्स को भी डरा रहे हैं या धमका रहे हैं कि नहीं आप यहाँ पे फिशिंग करने भी नहीं आ सकते, तो ये सरासर गलत है। चाइना अपनी पावर को लेकर के इतना एग्रेसिव है कि वो अपने से छोटे देशों को तो कुछ समझता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज अगर देखें तो जो वियतनाम है वो कंट्री छोटा है लेकिन उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस बड़ी सी पॉपुलेशन होने की वजह से वियतनाम की जो आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत बड़ी है। ये चाइना के अटैक को रिटेलिएट भी कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने 1979 में भी किया था। जब चाइना ने वियतनाम पर अटैक किया था उस समय वियतनाम के सोल्जर्स ने एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस दिया लेकिन अपने मदरलैंड को बचा लिया था। एक्चुअली जो वियतनाम है उसकी आर्मी पर्सनल, जो एक्टिव आर्मी पर्सनल्स हैं वो 4 to 4.5 लाख हैं और उनके जो रिजर्व आर्मी पर्सनल हैं वो 50 लाख के अप्रॉक्स हैं। एक्चुअली 50 लाख इसलिए क्योंकि वियतनाम में जितने भी अडल्ट हैं 18 से 24 साल की एज के बिटवीन, उन लोगों को 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है जिसमें उन्हें गन चलाना और आर्मी के कई इक्विपमेंट्स का यूज़ करना सिखाते हैं। इस पॉलिसी का यूज़ वो इसलिए करते हैं कि आने वाले समय में अगर कभी किसी देश के साथ वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो तो उनके ये रिजर्व सोल्जर्स उस समय काम में आए। अब अगर इस पूरी सिचुएशन को देखें, वियतनाम ने ये जो एक डील साइन करी है यूएसए के साथ, इससे ये अपने फिशरमैन्स को प्रोटेक्ट भी कर लेंगे और साथ में आने वाले समय में हम ये भी देख पाएंगे कि शायद वियतनाम यूएसए से अपना डिफेंस पैक्ट साइन कर ले। एक्चुअली बात ये है कि वियतनाम मिलिट्री ने अपनी आर्म फोर्स स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इंडिया की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी मांगी थी, लेकिन इंडिया का आज तक इसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया है कि वो मिसाइल देंगे या नहीं देंगे। वो बेसिक सी बात है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से डिफेंसिव रही है। तो वियतनाम इंडिया के भरोसे तो बैठा नहीं रहेगा, उसको कोई ना कोई स्टेप तो लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने यूएसए के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अब यूएसए ने ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है वियतनाम के साथ, अब ये वियतनाम के जो फिशरमैन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। इसके थ्रू यूएसए को वियतनाम के जितने भी नेवल पोर्ट्स हैं उनका एक्सेस मिल जाएगा। अब अगर यूएसए को वियतनाम के पोर्ट्स पे अगर एक्सेस मिल जाएगा जहां पर वो अपनी नेवी को डिप्लॉय कर सकते हैं, उसके थ्रू ये जो साउथ चाइना सी में यूएसए की जो पकड़ है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और मे बी आने वाले समय पे हम ये देख पाए कि इंडिया वियतनाम के साथ जो उसकी जो ब्रह्मोस वाली डील है उसमें और खुल के लोगों के सामने आ पाए। तो मैं वीडियो इसी के साथ यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत।